आज फाइनेंस में 3 टाइप की जॉब्स है। एक तो वो जो एआई रिप्लेस कर देगा, दूसरी वो जो एआई रिप्लेस तो कर देगा लेकिन लोगों को लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, और तीसरी वो जॉब जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। और इंटरेस्टिंगली ज़्यादातर लोग ऐसी जॉब्स के पीछे पड़े हुए हैं जो एआई रिप्लेस कर देगा। देखिए, इन जॉब्स के लिए फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग और गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज ने काफी सारी रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, और इन्हीं रिपोर्ट्स ने काफी सारे लोगों को डरा के भी रखा हुआ है। अब इस चीज को देखते हुए हमने अपनी प्लेसमेंट टीम से बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि क्या कोई ऐसी भी जॉब्स है जो एआई सेफ है, और एक तगड़ी रिसर्च के बाद उन्होंने हमें ऐसी 5 जॉब्स बताए हैं जो एआई सेफ है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी 3 जॉब्स बताऊंगा जो लोगों को तो लगता है कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो एक्चुअली में कर देगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आप एक सही करियर डिसीजन ले सके। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली जॉब है वो है एक वेल्थ मैनेजर की। एक वेल्थ मैनेजर क्या करता है, ये अपने क्लाइंट से बात करता है और उसकी फैमिली सिचुएशन को समझता है, उसके लाइफ गोल्स को समझता है, ड्रीम और फियर को समझता है। उसके गोल्स हो सकते हैं बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग और पेरेंट्स की सिक्योरिटी। और यहीं पर एआई फेल हो जाता है क्योंकि एआई ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता, ये इमोशंस नहीं समझ सकता, एआई ये भी नहीं समझ सकता कि क्लाइंट डरा हुआ है या कॉन्फिडेंट है। इसलिए वेल्थ मैनेजर को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में ट्रस्ट, कम्युनिकेशंस और इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जो सेकंड जॉब है जो एक एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है वो है एक फाइनेंशियल प्लानर की। और देखा जाए तो ये जॉब वेल्थ मैनेजर के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली इजी होती है। एक फाइनेंशियल प्लानर का काम होता है रिटायरमेंट प्लान बनाना, चाइल्ड एजुकेशन वगैरह देखना और एसआईपी प्लानिंग वगैरह करना। अब देखिए, इसी में आ जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है। कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, किसी को घर बनाना है, तो कोई एक इमरजेंसी फंड चाहता है। यहाँ पर एआई आपकी हेल्प तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ बहुत ही कम केसेस में। जैसे ये आपको गाइडेंस दे सकता है और आपके लिए कैलकुलेशंस कर सकता है, लेकिन एआई ये नहीं समझ सकता कि ये पर्टिकुलर प्लान आपके लिए सही क्यों है। वो ये भी नहीं समझ सकता कि क्लाइंट का मूड कैसा है और क्लाइंट कितना रिस्क ले सकता है। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक जजमेंट बेस्ड जॉब होती है जो कि सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, एआई नहीं। अब हम आते हैं थर्ड जॉब पर, जो कि है रिस्क मैनेजर। अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो रिस्क मैनेजर किसी बैंक को ये बताता है कि ये जो लोन है वो रिस्की है या सेफ है। प्लस जो रिस्क मैनेजर होता है वो कंपनीज के लिए रिस्क पॉलिसीज भी बनाता है। एंड नो डाउट एआई इसमें आपकी जरूर से हेल्प कर सकता है, जैसे वो आपके लिए डेटा एनालाइज कर सकता है और पैटर्न देख के आपको अलर्ट दे सकता है। लेकिन जो एक फाइनल डिसीजन होता है वो एक हमेशा इंसान का ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बात करोड़ों रुपए की आ जाती है। और अगर कहीं पर फ्रॉड होता है तो आप एक एआई को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, आपको एक इंसान को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। इसीलिए ये जॉब को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। एंड नो डाउट आने वाले कुछ समय में रिस्क मैनेजर्स की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे 3 स्टेटमेंट एनालिसिस इनिशिएटिव के बारे में। ये उन सब के लिए है जो फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साथ ही एक ऐसी नॉन नेगोशिएबल स्किल सीखना चाहते हैं जिसके बिना फाइनेंस में आपको जॉब नहीं मिलेगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, या कोई एक ऐसा इंसान जो दूसरी फील्ड से आके फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहता है। ये 7 दिन का करिकुलम है जहां पर आप तीनों स्टेटमेंट को एकदम डिटेल में तो समझते ही हो, साथ ही आप रेशियोज भी निकालना सीखते हो, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकाल पाओगे। आप बता पाओगे कि कोई कंपनी महंगी है या सस्ती, और इतना सब कुछ वो भी सिर्फ 70 या 71 रुपए दिन की कीमत पर। इसलिए अगर आप भी अपने करियर को लेकर सीरियस हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो चौथी जॉब एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है वो है एक कंप्लायंस ऑफिसर की। बेसिकली ये इंसान देखता है कि कोई भी कंपनी सेबी, आरबीआई या इरडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं। यहाँ पर भी एआई आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, जैसे रूल्स को समझने में, लेकिन इसका जो काम होता है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि ये एक्टिवली कंप्लायंस चेक नहीं कर सकता है, साथ ही ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा रूल कहाँ पर अप्लाई होगा। यानी ये भी जो जॉब है यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम इंडिया में इसके करियर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में कंप्लायंस ऑफिसर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। जो 5वीं जॉब है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है वो है केवाईसी एंड एएमएल एनालिस्ट की। देखो, नाम सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन इनका काम थोड़ा सा डिटेक्टिव टाइप का होता है। बेसिकली ये देखते हैं कि कोई भी बैंक या इन्वेस्टमेंट फर्म किसी क्रिमिनल के साथ तो बिजनेस नहीं कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर एआई आपकी हेल्प कर सकता है। अगर किसी क्रिमिनल के साथ कंपनी बिजनेस करना चाह रही है और उस क्रिमिनल के अगेंस्ट काफी सारे चार्जेस और वो चार्जेस की न्यूज हेडलाइंस बनी हुई है, तो ये ऑब्वियसली उनको सर्च करके आपको बता सकता है। लेकिन किसी इंसान की अगर हमें नियत देखना है तो वो सिर्फ एक इंसान ही पकड़ सकता है, और साथ ही क्या वो इंसान फ्रॉड है या नहीं, जो कि एक फाइनल डिसीजन होता है, ये भी एक इंसान ही समझ सकता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत डिसीजन हो गया तो काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब तक हमने ऐसी 5 जॉब्स देख लिया जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब हम ऐसी 3 जॉब्स देखेंगे जो एआई रिप्लेस कर सकता है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा। एंड डोंट वरी, मैं आपको उससे बचने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स भी बताऊंगा जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली जॉब है जो एआई रिप्लेस कर देगा वो है एक बैक ऑफिस रोल की। बेसिकली बोलूं तो डेटा एंट्री वाली जॉब्स की। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इनका काम बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव होता है, और आपको ये समझना होगा कि जो भी रिपीटेटिव वाले काम होते हैं वो एआई यूं कर लेगा।
देगा, वो भी एक इंसान से ज्यादा एक्यूरेट तरीके से। इसमें वही सब काम आता है जैसे कि एक्सेल में डाटा डालो, फॉर्म्स चेक करो और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, और ये ऐसे टास्क है जो एआई बहुत ही इजीली कर सकता है। इनफैक्ट काफी सारी कंपनीज तो इसको ऑटोमेट भी कर रही है। जो दूसरी जॉब है जो एआई रिप्लेस डेफिनेटली कर देगा वो है एक बेसिक केवाईसी एग्जीक्यूटिव की जॉब। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मैं यहाँ पर बेसिक केवाईसी एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, ना कि एडवांस केवाईसी या एएमएल एनालिस्ट की, जिसकी मैंने पहले बात किया था। अनलाइक केवाईसी और एएमएल एनालिस्ट की जॉब यहाँ पर कोई जजमेंट की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली ये लोग सिंपल चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, जैसे कि आधार और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो और मैच करो, और ये काम भी एआई इजीली कर सकता है, वो भी ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ। और जो तीसरी जॉब है जो एआई डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा वो है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, जो कि एक अकाउंटिंग क्लर्क की। देखिए एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि अगर आपको ये जॉब करना है तो आपके पास कम से कम बीकॉम की डिग्री होना जरूरी है। अगर मैं इनकी काम की बात करूं तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये काम बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है, लेकिन इसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है। बेसिकली आप बिल की एंट्री करते हो और इनवॉइसेस वगैरह मैनेज करते हो, और ये सब काम तो एआई एक चुटकी में कर सकता है। तो ये 3 ऐसी जॉब्स थी जो एआई डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा। अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा तो एआई उन जॉब्स को जो रिप्लेस कर रहा है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कम जरूरत पड़ती है। बेसिकली ये ऐसी जॉब्स है जो एक ट्रेंड को फॉलो करती है, एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करती है, यहाँ पर कोई इमोशंस की जरूरत नहीं होती है। तो अब तक हमने 5 ऐसी जॉब्स देख ली जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, 3 ऐसी जॉब्स देख ली जो एआई रिप्लेस कर देगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप एक रिलेवेंट इंसान बने रहे ऐसे एआई वाले बूम में। तो अगर आप भी अपना करियर जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो आप वो 5 जॉब्स की तरफ देख सकते हो जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताई थी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो ऑलरेडी अपना करियर स्टार्ट कर चुके हो तो मैं आपको ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपने जॉब में रिलेवेंट रह सकते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट विद द बेसिक्स। देखिए आज का जमाना ऐसा हो गया कि आपकी जॉब मार्केट में तभी वैल्यू है जब आपको एआई का यूज करना आता है। कम से कम में भी अगर मैं आपको बोलूं तो सारे मेजर एआई टूल्स के आपको बेसिक्स तो आना ही चाहिए। आपको प्रॉम्प्ट पर काम करना सीखना होगा, आपको ऑटोमेशन टूल्स का यूज करना सीखना होगा। स्टेप नंबर 2, बी क्रिएटिव। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा और आपको ऐसी जॉब चूज करना पड़ेगा जहां पर क्रिएटिव काम की बहुत ज्यादा डिमांड है, या फिर आप ऐसी जॉब देख सकते हो जहां पर ह्यूमन के बिना काम ही नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस और क्लाइंट हैंडलिंग से रिलेटेड रोल्स की तरफ। स्टेप नंबर 3, डेवलप कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। ऐसी स्किल्स को डेवलप करो जो तुम्हारी करंट जॉब को कॉम्प्लीमेंट करती है या कम से कम कुछ वैल्यू ऐड करती है। फॉर एग्जांपल आपकी करंट जॉब में अगर एक्सेल का काफी ज्यादा यूज होता है तो आप एडवांस एक्सेल की तरफ देख सकते हो, या फिर अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल में हो तो आप सेंटिमेंटल एनालिसिस जैसे टूल्स को सीख सकते हो जो आपकी जॉब में एक नया वेटेज ऐड करेंगे। और स्टेप नंबर 4, नेवर स्टॉप लर्निंग। और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको रुकना नहीं है, खुद को अपग्रेड करते रहो, वो भी लगातार। आप एनआईएसएम और एनसीएफएम के साथ साथ भी हमारा 3 स्टेटमेंट एनालिसिस कोर्स जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ऐसा करने से आप टाइम के साथ हमेशा अपग्रेड होते रहेंगे। तो अगर मैं वीडियो को समअप करूं तो डेफिनेटली एआई जो रिपीटेटिव काम है उनको 100% रिप्लेस कर देगा, लेकिन क्रिएटिविटी, ट्रस्ट, इमोशन और जजमेंट ये ऐसी चीजें हो जाती है जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए जो 5 जॉब्स मैंने आपको बताई है जैसे कि वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानर, ये वो जॉब्स है जो 100% एआई सेफ है और इनका फ्यूचर भी ब्राइट है। बट हाँ, आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, आपको नई नई स्किल सीखते रहना पड़ेगा। आप जो भी जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सीखना है, आपको सीखना बंद नहीं करना है। और आप जो भी जॉब कर रहे हो उसमें एआई को इंटीग्रेट करना जरूर से सीखिए, क्योंकि जब आप एआई को अपनी जॉब में इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। जो काम आप 2 घंटे में करते थे वो काम आप 1 घंटे या 15 मिनट में कर पाएंगे अगर आपको एआई का सही से यूज करना आता है। वैसे आपको इनमें से कौन सी जॉब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी फाइनेंस करियर रिलेटेड वीडियो के लिए ड्रीम जॉब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।